गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक कहते थे कि रात के वक्त वहां लाल साड़ी में एक औरत दिखाई देती है। लोग उसे शक-चुन्नी कहते थे, एक ऐसी आत्मा जो शादीशुदा महिलाओं की पहचान चुरा लेती है। गांव में नया परिवार आया और उनकी बहू सुमन ने हवेली के पास से गुजरते हुए अजीब सी फुसफुसाहटें सुनी। उस रात सुमन को नींद नहीं आई। बार बार उसे सपने में वही लाल साड़ी वाली औरत दिखती रही जो कहती थी, मेरे गहने लौटा दो, वरना मैं तुम्हारी पहचान ले लूंगी। अगली सुबह सुमन की कलाई पर अचानक शंख की चूड़ियां उग आईं, बिल्कुल शक-छुन्नी जैसी। परिवार वाले घबरा गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। गांव में डर फैलने लगा और सबकी नजर अब उस हवेली की ओर थी जहां से यह रहस्य शुरू हुआ था। सुमन की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। उसकी आवाज बदल गई, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए और चेहरा अजनबी सा लगने लगा। उसके हाव भाव और बोलचाल में भी अजीब बदलाव आ गया था। रात को हवेली के पास से गुजरने वाले लोग कहते, हमने सुमन की परछाई हवेली की छत पर देखी है, जैसे उसकी आत्मा वहीं बंध गई हो। गांव की बुजुर्ग औरतें कहने लगीं, शक चुन्नी ने सुमन को पकड़ लिया है। परिवार ने आखिरकार एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने हवेली के चारों ओर घूमकर कहा, जब तक हवेली के पुराने कुएं में छुपा गहनों का डिब्बा नहीं मिलता, शक चुन्नी सुमन को नहीं छोड़ेगी। हवेली की छाया हर रात और गहरी होती जा रही थी और गांव में डर का माहौल फैल गया था। तांत्रिक और सुमन का पति दोनों रात के अंधेरे में हवेली के पुराने कुएं तक पहुंचे। कुएं के पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। जैसे ही उन्होंने कुएं में झांका, पानी की सतह पर लाल साड़ी का प्रतिबिंब दिखा और एक पल को ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से झपट्टा मारा हो। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए मिट्टी खोदना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उन्हें कुएं के पास एक लोहे का डिब्बा मिला। उसमें पुराने जमाने के गहने और एक पीला पड़ चुका पत्र था। पत्र में लिखा था, मुझे मेरे गहनों के बिना शांति नहीं मिलेगी। जैसे ही डिब्बा बाहर निकाला, हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और अंदर से तेज रोने और चीखने की आवाजें आने लगीं। हवेली का माहौल और भी डरावना हो गया। गहनों का डिब्बा मिलते ही हवेली के चारों ओर लाल धुंध छा गई और सुमन की हालत और बिगड़ने लगी। गांव के कई लोगों ने हवेली के ऊपर लाल रोशनी और साड़ी में उड़ती आकृति देखी। सुमन की आंखें अब पूरी तरह सुर्ख हो गई थीं और उसकी आवाज में अजीब सी गूंज थी। तांत्रिक ने सबको हवेली के आंगन में बुलाया और गहनों का डिब्बा हवेली के दरवाजे पर रखा। तभी हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा और शकचुन्नी की चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं। हवेली की छत से लाल साड़ी में लिपटी आकृति नीचे उतर आई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों था। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन हवेली की हवा इतनी भारी हो गई कि सबकी सांसें रुकने लगीं। सभी को लगा आज रात कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शक-चुन्नी की आत्मा हवेली के आंगन में गहनों के डिब्बे के पास मंडराने लगी। उसकी लाल साड़ी हवेली की दीवारों पर लहराने लगी और उसकी आंखों से आंसुओं की जगह खून बह रहा था। सुमन, जो अब तक बेहोश पड़ी थी, अचानक उठ बैठी और उसकी आवाज एकदम बदल गई। मुझे मेरा सब कुछ लौटा दो, वरना मैं सबकी पहचान ले लूंगी। तांत्रिक ने गहनों का डिब्बा हवेली के बीचों बीच रखा और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा में अजीब सी गंध फैल गई और दीवारों से सैकड़ों परछाइयां निकलकर गहनों के डिब्बे के चारों ओर घूमने लगीं। तभी शक-चुन्नी की आत्मा ने डिब्बे को छुआ और एक तेज चीख के साथ हवेली की सारी खिड़कियां खुल गईं। लाल धुंध गायब होने लगी। हवेली में पहली बार शांति की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। सुमन जोर से चिल्लाई, फिर अचानक शांत होकर जमीन पर गिर गई। हवेली में पसरा डर धीरे धीरे खत्म होने लगा, लेकिन सबकी निगाहें सुमन और गहनों के डिब्बे पर टिकी थीं। क्या सचमुच आत्मा मुक्त हो गई? अगली सुबह हवेली के बाहर गांव वाले इकट्ठा हुए। हवेली अब शांत थी, ना लाल धुंध, ना चीखें, ना अजीब परछाइयां। सुमन धीरे धीरे होश में आई। उसकी कलाई से शंख की चूड़ियां गायब थीं और चेहरा फिर से वैसा ही मासूम और शांत था जैसा पहले था। हवेली के आंगन में गहनों का डिब्बा अब भी रखा था, लेकिन उस पर सुबह की पहली किरण पड़ते ही डिब्बा खुद ब खुद खुल गया और उसमें से सफेद फूल निकल आए। तांत्रिक ने सबको बताया, शक चुन्नी को आखिरकार शांति मिल गई। उसकी आत्मा अब मुक्त है और हवेली पर से साया हट गया है। गांव वाले राहत की सांस लेने लगे। हवेली अब एक आम इमारत बन गई, लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं, अगर कोई हवेली के कुएं से गहनों का डिब्बा हटाएगा तो शक चुन्नी की आत्मा फिर लौट सकती है। और इसलिए हवेली के पास से गुजरते हुए लोग आज भी सिर झुकाकर धीमे कदमों से आगे बढ़ते हैं।